इस ट्रेन में बैठे सभी लोग 8 मिनट बाद मरने वाले हैं, लेकिन एक आदमी बार बार समय को वापस ला सकता है। कि इस वीडियो में हम दो ऐसी खतरनाक और दिमाग घुमा देने वाली फिल्मों की कहानी देखेंगे जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया तबाह कर सकती है। यह कहानी भविष्य की दुनिया की है, जहां एलियन जीव पूरी पृथ्वी पर हमला कर चुके हैं। इंसान उनके सामने बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं। इन एलियंस की सबसे खतरनाक बात यह है कि वे इंसानों के व्यवहार की नकल कर सकते हैं, इसलिए लोग इनसे लड़ने के लिए दुनिया के कई देशों ने मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई। 5 साल बाद आखिरकार फाल्डन की लड़ाई में इंसानों को पहली बड़ी जीत मिलती। इस जीत की सबसे बड़ी वजह एक नई तकनीक थी जिसे खास लड़ाकू कवच कहा जाता है। इस कवच को पहनकर कोई भी इंसान सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ही एक सुपर सैनिक बन सकता था। उसने सिर्फ एक दिन में सैकड़ों एलियंस को मार गिराया और वह इंसानों की जीत की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। इसके लिए लगभग 10 लाख सैनिकों की सेना तैयार की जाती है और एलियंस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की योजना बनती है। युद्ध शुरू होने से पहले कहानी का मुख्य किरदार केज लंदन के संयुक्त रक्षा मुख्यालय में पहुंचता है, लेकिन अचानक जनरल उसे आदेश देते हैं कि उसे भी युद्ध के मैदान में जाना होगा। यह सुनकर केज घबरा जाता है। उसने कभी असली सैन्य प्रशिक्षण नहीं लिया, वह असली सैनिक नहीं है। डर के मारे वह जनरल से बहस करने लगता है। वह कहता है कि अगर यह मिशन फेल हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी और वह मीडिया के जरिए जनरल को बदनाम कर सकता है। यह सुनकर जनरल बेहद गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत आदेश देते हैं। गार्ड्स उसे बिजली वाले हथियार से बेहोश कर देते हैं। जब केज को होश आता है तो वह खुद को एक सैन्य शिविर में पाता है। उसे जबरदस्ती सैनिकों के साथ फ्रंटलाइन भेज दिया जाता है। वह सैनिकों को समझाने की कोशिश करता है कि वह असली सैनिक नहीं है और वाशिंगटन फोन करने की अनुमति मांगता है, लेकिन जनरल पहले ही आदेश दे चुके होते हैं कि केज एक भगोड़ा सैनिक है और उसे किसी से संपर्क करने की अनुमति नहीं है। इस तरह केज के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अगली सुबह उसे जबरदस्ती बाकी सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में भेज दिया जाता है। समस्या यह थी कि उसे हथियार चलाना भी नहीं आता था। जैसे ही सैनिकों का विमान युद्ध क्षेत्र में पहुंचता है, अचानक एलियंस हमला कर देते हैं। केज को मजबूरन नीचे कूदना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह चारों तरफ देखता है तो हर तरफ इंसानों की लाशें पड़ी थीं। इसी दौरान प्रसिद्ध महिला सैनिक एंजल भी उसके सामने मारी जाती है। दरअसल एलियंस को पहले से ही इंसानों के हमले की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने जाल बिछा रखा था। अब केज चारों तरफ से घिर चुका था। किसी तरह वह अपना हथियार चलाने में सफल होता है और एक एलियन को मार गिराता है, लेकिन तभी उससे भी बड़ा एलियन उसके सामने आ जाता है। वह एक बम उठाता है और उस एलियन के साथ खुद को भी उड़ा देता है, यानी कहानी का हीरो मर जाता है। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। केज अचानक फिर से जाग जाता है और खुद को फिर से उसी सैन्य शिविर में पाता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उसे फिर से उसी टीम में भेजा जाता है। फिर वही हमला होता है और केज फिर से मर जाता है। तीसरी बार जागने के बाद उसे समझ आता है कि वह टाइम लूप में फंस चुका है। वह सैनिकों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उन्हें लगता है कि वह बहाना बनाकर भागना चाहता है। तब केज अपने साथियों को साबित करने के लिए उनके नाम और आने वाली बातों की भविष्यवाणी करने लगता है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर इंसानों को जीतना है तो उसे इस टाइम लूप का फायदा उठाना होगा, क्योंकि इस युद्ध में इंसानों की हार तय है। एलियन पहले ही इंसानों की हमले की योजना जान चुके थे, इसलिए यह लड़ाई इंसानों के लिए जीतना लगभग नामुमकिन था। वह टॉम क्रूज से कहती है कि अगली बार जब वह जिंदा होकर उठे तो उसे ढूंढे और फिर खुद को मरने के लिए छोड़ देती है। टॉम क्रूज जब दोबारा जागता है तो उसे एंजेल बहन की बात याद रहती है, इसलिए वह शारीरिक ट्रेनिंग के दौरान चुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार वह ट्रक के पहियों के नीचे आकर मर जाता है। सब कुछ फिर से शुरू होने के बाद इस बार एंजेल बहन से मिल लेता है। वह उसे अपने आने का कारण बताता है। वह टॉम क्रूज को चेतावनी देती है कि समय को रीसेट शक्ति के बारे में किसी को मत बताना। असल में एंजेल बहन के साथ भी पहले ऐसा ही हुआ था। जब वह पहली बार मरी थी तब उसने भी एक नीले रंग के एलियन को मार दिया था और उसके नीले खून से भीग गई थी। इसी वजह से उसे भी समय को रीसेट करने की ताकत मिल गई थी। इसके बाद एंजेल बहन टॉम क्रूज को उस वैज्ञानिक के पास ले जाती है जो एलियनों के बारे में सबसे ज्यादा जानता है और डॉक्टर टॉम क्रूज को समझाता है कि ये एलियन अलग अलग जीव नहीं है। टॉम क्रूज ने जिस नीले एलियन को मारा था उसे अल्फा कहा जाता है। लाखों एलियनों में केवल एक ही अल्फा होता है जो बाकी सभी एलियनों को नियंत्रित करता है और अल्फा के पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। इसी शक्ति की वजह से एलियन इंसानों की हर योजना पहले से जान लेते हैं। एंजेल बहन यह भी बताती है कि फाल्डन की लड़ाई में इंसानों की जीत भी दरअसल एक जाल था जिसे एलियनों ने इंसानी सेना को खत्म करने के लिए बिछाया था। जब टॉम क्रूज अल्फा के खून से भीग गया, ओमेगा ने गलती से उसे भी अल्फा समझ लिया, इसलिए हर बार जब टॉम क्रूज मरता है समय फिर से रीसेट हो जाता है। लेकिन इसी दौरान टॉम क्रूज को कुछ अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं जिनसे
उसे ओमेगा के छिपने की जगह का पता चल सकता है। टॉम क्रूज की लड़ने की क्षमता दिखाने के लिए एंजेल बहन उसे बेहद कठोर ट्रेनिंग देती है और अगर ट्रेनिंग के दौरान टॉम क्रूज घायल हो जाता है तो एंजेल बहन को उसे गोली मारकर खत्म करना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ पहले ऐसा हो चुका था कि घायल होने के बाद जब उसे खून चढ़ाया गया तो उसकी समय रिसेट करने की शक्ति गायब हो गई थी। आखिरकार टॉम क्रूज को एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें ओमेगा एक बांध के अंदर छिपा हुआ है। अब एंजेल बहन और टॉम क्रूज का अगला मिशन है समुद्र तट से बाहर निकलना और जाकर ओमेगा को खत्म करना। लेकिन युद्ध का मैदान हर दिन बदल जाता है और एंजेल बहन के लिए हर दिन एक बिल्कुल नया दिन होता है, क्योंकि उसे पिछले दिन की कोई याद नहीं रहती, इसलिए वह बार बार टॉम क्रूज के सामने मर जाती है। अनगिनत बार कोशिश करने के बाद आखिरकार दोनों दुश्मनों को चकमा देकर निकल जाते हैं और कार से ओमेगा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। एक छोड़े हुए फार्म हाउस तक पहुंचते हैं, वहां उन्हें पिछवाड़े में एक हेलीकॉप्टर मिलता है। एंजेल बहन घायल हो चुकी है, इसलिए वह आज की रात यहीं आराम कर लिया। फिर वह आसानी से कॉफी ढूंढ लेता है। यह देखकर एंजेल बहन तुरंत समझ जाती है कि वे यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हैं। वह टॉम क्रूज से हेलीकॉप्टर की चाबी मांगती है। टॉम क्रूज सच्चाई बता देता है कि हर बार से ही वह हेलीकॉप्टर स्टार्ट करती है, दुश्मन आकर उन्हें मार देता है। उसने कई तरीके आजमाए लेकिन हर बार एंजेल बहन मर जाती है और अगर बाद में वह अकेले जाकर ओमेगा को मार भी दे तब भी समय रुक नहीं पाता, जिसका मतलब है कि एंजेल बहन फिर कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। टॉम क्रूज के दिल में एंजेल बहन के लिए भावनाएं पैदा हो चुकी थीं, लेकिन एंजेल बहन एक सच्ची सैनिक थी और उसे अपने कर्तव्य को निभाना था। वह दृढ़ निश्चय के साथ हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देती है। एंजेल बहन एक बार फिर मर जाती है और थोड़ी ही देर में टॉम क्रूज भी एलियनों से घिर जाता है। इसके बाद टॉम क्रूज फिर से जागता है। इस बार जब दोनों मिलते हैं तो वह समय रिसेट करने वाली अपनी शक्ति के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचता है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ आगे बढ़ने पर होता है। आखिरकार वह हेलीकॉप्टर उड़ाकर बांध तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ ओमेगा मौजूद नहीं होता। तभी अचानक एक अल्फा उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह टॉम क्रूज को सीधे मारता नहीं बल्कि बार बार उसे घायल करता रहता है ताकि उसका खून बहता रहे। तभी टॉम क्रूज को समझ आता है कि जो दृश्य उसे दिखाई दे रहे थे जिसका मकसद था उसे समय रिसेट करने की शक्ति से वंचित करना, इसलिए टॉम क्रूज जानबूझकर पानी में डूबकर मर जाता है। समय फिर से रिसेट हो जाता है। इस बार टॉम क्रूज एंजेल बहन और डॉक्टर को ओमेगा की पूरी साजिश के बारे में बता देता है। एंजेल बहन को याद आता है कि डॉक्टर ने पहले एक ट्रांसमीटर बनाया था, अगर इस ट्रांसमीटर को किसी अल्फा के साथ जोड़ा जाए तो उससे ओमेगा के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता है, इसलिए बस उसे उस ट्रांसमीटर से जोड़ना होगा। लेकिन समस्या यह है कि वह ट्रांसमीटर संयुक्त रक्षा मुख्यालय में जनरल के पास रखा है, इसलिए टॉम क्रूज और एंजेल बहन तुरंत जनरल से मिलने निकलते हैं। कई बार कोशिश करने और अनुभव लेने के बाद टॉम क्रूज जनरल के ऑफिस तक पहुंच जाता है। जब वह अगले शब्दों की भविष्यवाणी कर देता है तो जनरल उसकी बातों पर ध्यान देने लगता। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही दोनों मुख्यालय से बाहर निकलते हैं उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। एंजेल बहन तुरंत टॉम क्रूज को गोली मार देती है ताकि समय फिर से रिसेट हो सके। फिर एक और बार ट्रांसमीटर लेकर वे पार्किंग से कार चुराकर भाग निकलते हैं। कार में बैठकर जब टॉम क्रूज ट्रांसमीटर से जुड़ता है तो उसे एक दृश्य दिखाई देता है जिससे उसे पता चलता है कि ओमेगा पेरिस में छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही वे पार्किंग से बाहर निकलते हैं उनकी कार को बख्तरबंद सैनिक रोक लेते हैं। दोनों घायल हो जाते हैं। तभी एंजेल बहन आती है और उसे मारकर समय रिसेट करने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम क्रूज तुरंत कहता है वह अब अपनी समय रिसेट करने की शक्ति खो चुका है। अब उनके पास सिर्फ एक ही मौका है, युद्ध शुरू होने से पहले ओमेगा को मार देना। इसलिए टॉम क्रूज अपनी टीम के बाकी सैनिकों को अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, नियम तोड़कर मिशन पर जाना या नहीं, इस पर वे अभी भी हिचकिचा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एंजेल बहन भी इस मिशन में शामिल है तो वे भी लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मंजिल के करीब पहुंचते ही उन्हें दुश्मनों की भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ता है। साथियों की मदद के कारण आखिरकार टॉम क्रूज और एंजेल बहन लूव्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां एक अल्फा उनकी रक्षा कर रहा होता है, इसलिए दोनों अलग अलग दिशा में कार्रवाई करने का फैसला करते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर टॉम क्रूज पानी के अंदर घुस जाता है। वहां उसे आखिरकार ओमेगा मिल जाता है और अल्फा के पहुंचने से पहले ही वह ओमेगा पर बम फेंक देता है। जब जोरदार धमाका होता है तो एक ही पल में सारे एलियन शांत हो जाते हैं और दुनिया फिर से सामान्य हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब टॉम क्रूज दोबारा जागता है तो वह रक्षा मंत्रालय जाने वाले विमान में बैठा होता है। पता चलता है कि सुबह होने से पहले ही पेरिस में एक रहस्यमय ऊर्जा तरंग फैली जिससे सभी एलियन अपनी शक्ति खो बैठे और आखिरकार इंसानों ने युद्ध जीत लिया। टॉम क्रूज फिर से फ्रंटलाइन बेस पर जाता है। वहां वह अपने साथियों को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और ट्रेनिंग ग्राउंड में एंजेल बहन भी पहले की तरह मौजूद होती, लेकिन इस बार उसे टॉम क्रूज के साथ बिताए टॉम क्रूज बस मुस्कुराता है। अब मिलिए एक ऐसे सैनिक से जिसे बार बार मौत से पहले के 8 मिनट में भेजा जाता है और उसका मिशन है एक भयानक ट्रेन ब्लास्ट को रोकना। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है और अगले ही पल दोनों राख बन जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि स्टीवन मरता नहीं है, वह एक छोटे से काले कमरे में जागता
है। सामने स्क्रीन पर एक महिला सैन्य अधिकारी दिखाई देती है। वह स्टीवन टाइमर को 8 मिनट पर सेट करता है और सुराग ढूंढना शुरू कर देता है। उसे शक होता है कि मोटा आदमी ही अपराधी है, इसलिए वह सीधे जाकर उससे पूछताछ करता है, लेकिन साफ हो जाता है कि वह असली अपराधी नहीं है। तभी उसे याद आता है कि धमाका ट्रेन के पीछे की तरफ हुआ था, इसलिए वह पीछे के वॉशरूम में जाता है ताकि कोई सुराग मिल सके। उसे वेंटिलेशन पाइप के अंदर एक बम मिल जाता है। उस पर एक मोबाइल फोन बंधा होता है। वह फोन हटाने की कोशिश करता है और तुरंत अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें, लेकिन तभी अचानक ट्रेन फिर से विस्फोट हो जाती है और स्टीवन फिर से उसी काले कमरे में लौट आता है। स्टीवन पूरी तरह उलझ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह आखिर किस तरह का मिशन कर रहा है। वह लिली से पूरी सच्चाई बताने की मांग करता है। उच्च अधिकारियों की अनुमति मिलने के बाद लिली उसे सच्चाई बताती है। उसी दिन सुबह 7 वह फिर से वहां कैसे पहुंच रहा है, वह यह सवाल पूछने ही वाला होता है और वह लूसी को साथ लेकर ट्रेन से उतर जाता है। कुछ देर उसका पीछा करने के बाद उसे चश्मे वाले आदमी के पास जाने का मौका मिलता है, लेकिन वह उससे बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। तब स्टीवन सीधे उसका ब्रीफकेस छीन लेता है। उसे शक होता है कि बम रिमोट इसी बैग में है। इसी बात पर दोनों में हाथापाई हो जाती है, लेकिन जवाब देने के बजाय चश्मे वाला आदमी उसे जोर से लात मारता है और स्टीवन सीधे रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है। उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रेन वहां से गुजरी और स्टीवन उससे टकरा गया। वह फिर से उसी छोटे काले कमरे में वापस आ गया। वहां उसकी बातचीत बड़े दाढ़ी वाले वैज्ञानिक से होती है। उसी बातचीत में उसे पता चलता है इस बार वह अपराधी ढूंढने की जल्दी नहीं करता, बल्कि कागज पर उस बैच की तस्वीर बना लेता है जो उसने अभी देखा था। वह जानना चाहता है कि लिली आखिर किस संस्था से जुड़ी है और वे लोग उसे बार बार समानांतर समय में कैसे भेज पा रहे हैं। इसके बाद वह लूसी से कहता है कि इंटरनेट पर उसके एक साथी सैनिक के बारे में जानकारी ढूंढे। साथ ही वह ऊपर बैठे एक सैन्य डॉक्टर से पूछता है कि क्या वह इस बैच को पहचानता है। डॉक्टर सचमुच उसकी मदद करता है। वह बताता है कि यह बैच नेलिस एयर बेस के वायुसेना विभाग का है। इसके बाद स्टीवन उससे फोन लेकर उस बेस का संपर्क नंबर ढूंढता है। इसी दौरान लूसी को भी उस सैनिक के बारे में जानकारी मिल जाती है और जो धीरे अपना आखिरी मिशन याद आने लगता है। दृश्य बदलता है और स्टीवन फिर से उसी काले कमरे में लौट आता है। वह लिली से सीधे पूछता है, क्या मैं सच में मर चुका हूँ। लिली का स्पष्ट जवाब उसे सच्चाई समझा देता है। यह जानकर स्टीवन पूरी तरह टूट जाता है। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन लिली उससे फिर से मिशन पूरा करने के लिए कहते हैं। यह अमानवीय व्यवहार देखकर स्टीवन गुस्से से भर जाता है, लेकिन वैज्ञानिक बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि स्टीवन मर चुका है। लेकिन लूसी भी इस हमले से बच नहीं पाती। दोनों को मारने के बाद कातिल वहां से आ रहा। स्टीवन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह फिर से असफल हो गया। हालांकि इस बार स्टीवन उस अपराधी को पकड़ लेती है। इस तरह वह एक और बड़े हमले को रोक देता है, लेकिन फिर इनमें मौजूद सभी खतरे खत्म हो चुके थे। लेकिन स्टीवन के दिल में अभी भी एक अधूरी बात थी। दरअसल उसकी अपने पिता से आखिरी बातचीत बहुत खराब तरीके से खत्म हुई थी, इसलिए वह उनसे माफी मांगना चाहता था। काफी हिम्मत जुटाकर वह अपने पिता को फोन करता है, लेकिन असल दुनिया में वह पहले ही मर चुका था। इसलिए वह अपने दोस्त की पहचान से बात करता है और अपने पिता तक अपना संदेश पहुंचाता है। अब आखिरकार उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वह पास बैठे एक कॉमेडियन को $100 देता है ताकि वह पूरे डिब्बे के लोग की थी। काउंटडाउन खत्म होने के बाद भी सब लोग जिंदा रहते हैं। दरअसल सोर्स कोड की दुनिया में अगर कोई मरता नहीं है तो वह वहीं अपनी जिंदगी दुनिया में खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो ये थी 2 ऐसी फिल्मों की कहानी जो हमें सिखाती हैं कि कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।